वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी आज की इस वीडियो में हम लोग आर्यभट्ट नेशनल मैथ कंपटीशन 2021 की एक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो प्रिपेयर किया हुआ था, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने उसे अच्छे से वॉच कर लिया होगा। और इस वीडियो के बारे में लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बच्चा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। क्या कहा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। देखो, दो चीजें मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सबसे पहले तो बच्चा एक चीज ये समझ लो कि कंपटीशन और एकेडमिक, क्या कहा? कंपटीशन और एकेडमिक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एकेडमिक और कंपटीशन बच्चा दोनों अलग अलग है। एकेडमिक में हमें स्टेप्स की जरूरत होती है, यहाँ पर बगैर स्टेप के कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं एकेडमिक में स्टेप मार्किंग होती है, यानी स्टेप्स हैं तो मार्किंग है, अगर स्टेप्स ही नहीं है तो मार्किंग नहीं है। कंपटीशन बिल्कुल अलग होता है इन सब चीजों से। कंपटीशन एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसलिए यहाँ पर एक्चुअली हमको किसी भी तरीके से स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत होती है एक सही ऑप्शन की। क्या कहा? एक करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि ऑप्शन आप किस प्रोसेस से गेन कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है, सही है गलत है। यहाँ मैटर ये करता है कि क्या आप एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। जबकि जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो एकेडमिक में जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स में एक सर्टेन कंडीशन और भी होती है कि आप आंसर को किसी भी गलत तरीके से गेन नहीं करेंगे, यानी स्टेप्स भी सही होने चाहिए और जो आपका प्रोसेसिंग है वो भी सही होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो भी सही होना चाहिए। दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो बच्चे ये जो टाइम एंड वर्क है, ये टाइम एंड वर्क आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी सीख रखा है। क्लास 5th 6th 7th में आप शायद सीख करके आए हैं, लेकिन वहां पर जो आपने सीखा बच्चा वो एकदम अलग चीज। और यहाँ पर अभी जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बिल्कुल अलग होगा पिछले क्लासेस से। तो हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, एक एक सेकंड को बचाना है, और इसलिए मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कहा गया है A can do a piece of work in 30 days while B can do in 40 days. A and B working together can do it. ठीक है भैया, A किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, B उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि A और B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब एक चीज यहां से जरा समझेंगे, A किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? कार्य। हमें कार्य ही नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख दिया गया है अ पीस ऑफ वर्क। ये देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, अ पीस ऑफ वर्क। बस यही है क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अगर हम किसी तरीके से वर्क पता कर लें तो फिर मुझे नहीं लगता है कि शायद क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड रह जाएगा। तो वर्क पता करने का बच्चा जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपको एलसीएम लेना है। किनका किनका एलसीएम लेना है? आपको एलसीएम लेना है डेज का, एलसीएम ऑफ डेज। और बच्चा जैसे ही आप डेज का एलसीएम लेंगे आप इमीडिएटली गेन कर लेंगे क्या? टोटल वर्क को। क्या कहा? आप गेन कर लेंगे टोटल वर्क को। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 30 और 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 30 एंड 40, एलसीएम ऑफ 30 एंड 40, हालांकि एलसीएम निकालना सभी लोग जानते थे, मैं बता नहीं रहा हूँ। 30 एंड 40 इक्वल्स टू 120। अब बच्चा आपको क्या करना है? 120। देखो आपका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम आने के बाद ये जो नंबर होगा 120 को इसी से डिवाइड कराएंगे, यानी 120 इज डिवाइडेड बाई 30। एक बार आपको क्या देखने को मिलता है? 4। सेम वर्किंग अगर 120 अपॉन 40 कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चा? 3। सवाल ये है कि ये 30 और 40 से हम डिवाइड क्यों करा? तो बच्चा ये देखो 30 डेज ये आया और ये देखो 40 डेज हमारे पास ये आया, इसलिए हमने क्या किया है? इसको डिवाइड करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज अभी आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझने की फिर से कोशिश करते हैं। टोटल टास्क हमारे पास आ चुका है, 120 कार्य हमें करने हैं। अब कहा जा रहा है कि ए 120 कार्य को 30 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है। यानी ए एक दिन में बच्चा कितने कार्य कर रहा है? ए एक दिन में कर रहा है 4 कार्य। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि बी उसी कार्य को मतलब 120 कार्य को 40 दिन में करता है, तो मतलब बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इसी 120 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक दिन का टास्क निकालेंगे। याद रखना, ये जो एक दिन में 4 कार्य और एक दिन में 3 कार्य हैं, ये एक दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, फॉर 1 डे। किसके लिए वैलिड है? फॉर 1 डे। आगे देखते हैं, अगर हम दोनों को मिल करके देखें कि दोनों मिल करके एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, तो a प्लस बी करने पर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है 7। यानी a और b
दोनों मिल करके एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं। अब बच्चा आप बताओ, हमें कार्य कितने करने थे? 120 करने थे। ये देखो अभी हम यहाँ से निकाल करके आए, जबकि ये कर कितने रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं। तो 7 कार्य यानी हमें करने कितने हैं? 20 का 120 कार्य। 7 कार्य बराबर 1 दिन। 7 कार्य बराबर 1 दिन। ठीक, अब बच्चा हम क्या करेंगे? यहां से 120 कार्य को डिस्कस करेंगे। तो 120 कार्य बराबर 120 बटे 7। मैं उम्मीद करता हूं कि ये यूनिट रूल से किया हुआ है और ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे ही बच्चा आप डिवाइड करा देंगे, क्या कहा? जैसे ही आप डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराते ही आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा। वैसे भी आपको यहाँ से पता चल रहा है 17 7 119 और 120 बटे 7, 120 बटे 7 हमारा भी आ रहा है। एक बीच में स्टेप गायब किया हुआ है, शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो बता देते हैं। अगर 7 कार्य एक दिन में हो रहे हैं तो एक कार्य कितने दिन में होंगे? 1 बटे 7 दिन में होंगे। क्या कहा? अगर 7 कार्य एक दिन में हो रहे हैं तो एक कार्य कितने दिन में होंगे? 1 बटे 7 दिन में होंगे। और बच्चा इसके बाद ये जो नीचे वाला स्टेप है, ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप ये 120 बटे 7 कैसे आया है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। आप अपनी जो एकेडमिक में सीख कर गए थे, आप उस प्रोसेस को और उस वर्किंग को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। आपको सेम प्रोसेस ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको ऐसे ही फॉलो करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये जो मैंने इतना लिखा है वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फास्ट ट्रैक पर विदाउट कॉपी पेन अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है A can do a bit of work in 8 days। अब देखो फिर वही बात आ गई। अब bit of work का मतलब क्या है कि कार्य, कुछ कार्य मतलब हमें कार्य अदा करने हैं। एक देखो 8 यहाँ पर मेंशन किया गया है 8 डेज, और यहाँ पर देखो 40 डेज। अब आप जानते हैं 8 और 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बच्चा 8 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो बच्चा कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। 40 आता है मतलब ए 40 कार्य को 8 दिन में करता है। तो मतलब ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है। सेम प्रोसेस बी उसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है। तो मतलब एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? बी एक दिन में बच्चा कितने कार्य कर रहा है? बी एक दिन में कार्य कर रहा है, एक दिन में कार्य कर रहा है 4। ठीक, यानी ए एक दिन में करता है 5 कार्य, बी एक दिन में करता है 4 कार्य। कहता है कि बोथ, कहता है हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। अगर दोनों मिल करके एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? भैया दोनों मिल करके कार्य करेंगे तो एक काम करो, ए और बी का बच्चा क्या करा दो? भरत मिलाप करा दो। जैसे हमने भरत मिलाप कराया तो यानी 4 और 5 5 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 9 कार्य कर रहे हैं। हमें कार्य करने कितने थे? 40 कार्य करने थे। तो मतलब जब एक दिन में करते हैं 9 कार्य, 9 कार्य मीन्स वर्क, W स्टैंड फॉर वर्क। तो यहां से 9 कार्य, 9 कार्य बराबर एक दिन। तो बच्चा यहां से अब आप लोग बताओ, अगर 9 कार्य बराबर एक दिन तो एक कार्य बराबर कितना आ जाएगा? 1/9 दिन। और बच्चा जब 1/9 दिन यहां से आता है, हमें निकालना कितना है? एक कार्य नहीं 40 कार्य। तो बच्चा 40 से क्या होगा? बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही आप 40 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको देखने को मिलता है 40/9। 40/9 मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हालांकि पिछले क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन अभी करके दिखाई थी, इस क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन कुछ कम हो गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लेवल और अप होता जाएगा और आपको चीजें अच्छे समझ आती रहेंगी। कहा जा रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड अच्छा, ए और बी किसी कार्य को मिल करके 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाई, ए और बी किसी कार्य को मिल करके 6 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी, ए अगर अकेला उसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर के 6 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, हमने क्या किया? 6 और 9 का एलसीएम ले लिया। जैसे ही एलसीएम लिया हमें देखने को मिलता है बच्चा क्या? 18। यानी हमारे पास टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 18 है। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क बच्चा कितना आया? 18 आया। अब देखो 18 कार्य मतलब ए और बी, अगर हम 6 से डिवाइड कराते हैं 18 को तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। जबकि बी, ए अकेला उसी कार्य को, बच्चा 9 से डिवाइड कराओ 18 को डिवाइड कराओ 9 से, सॉरी 18 को डिवाइड कराओ 9 से। तो 9 से जब हमने डिवाइड किया 18 को तो हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक कार्य को मिल करके कर रहे हैं 3 दिन में, जबकि ए अकेला उसी कार्य को कर रहा है 2 दिन में। तो बच्चा इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखोगे तो यहां से अभी आपको देखो क्या देखने को मिल जाएगा? यहां से अभी आपको सॉल्व करने पर मिलेगा b = 1।
इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक कार्य को करते हैं 3 दिन में, ए अकेला उसी कार्य को करता है 2 दिन में, तो बी अकेला उसी कार्य को करता है 1 दिन में। कार्य तो हमने पहले ही निकाल लिया है, कार्य हमारे पास है कितना 18। अरे भैया अगर ए 1 दिन में एक कार्य कर रहा है तो 18 कार्य करने के लिए हमें कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, 18 दिन की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई एक कार्य बराबर 1 दिन, तो 18 कार्य बराबर, यानी 18 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराऊं तो 18 कार्य बराबर 18 दिन। क्या इतनी बात समझ पाए? यहां से अब आपको थोड़ी सी और स्पीड मिली होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कहा जा रहा है ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज विच बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज। अच्छा, ए कैन डू अ बिट ऑफ 25 डेज। देखो बच्चा, ये 25 दिन आ गए, ये 20 दिन आ गए, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ए 20 और 25 का बच्चा हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 20 और 25 का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेते ही बच्चा हमें क्या मिल गया, 100 मिल गया, यानी 100 कार्य की बात की जा रही है। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज। अब देखो 20 और 25 का लिया हमने एलसीएम, तो हमारे पास 100 कार्य आए, 100 कार्य करने हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। अगर ए 100 कार्य को 25 दिन में कर रहा है तो भैया एक कार्य जाहिर सी बात है 4 दिन में करेगा। जब एक कार्य 4 दिन में करेगा तभी 25 दिन में 100 कार्य हो जाएंगे। सेम प्रोसेस अगर हम बी की बात करते हैं तो बी 100 कार्य कर रहा है 20 दिन में, तो बच्चा एक कार्य कितने दिन में कर रहा है, एक कार्य एक दिन में कर रहा है 5 कार्य। एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 5 कार्य। ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, ये बच्चा डी नहीं होगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा, ठीक है। ए एक दिन में करता है 4 कार्य, बी एक दिन में करता है 5 कार्य, तो दोनों अगर मिल करके काम करते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यानी ए प्लस बी अगर मिल करके कार्य करेंगे तो बच्चा देखो 4 आपका ये रहा, 5 आपका ये रहा। आपने जैसे ही दोनों को कंबाइन कराया आपको मिल गया 9। देखो आगे लिखा गया है बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज। दोनों मिल करके कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं। अरे भैया दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 5 दिन मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 45 कार्य कर लेंगे। कैसे, आप सभी लोग जानते हैं यूनिट रूल से। अब 5 दिन में इन्होंने 45 कार्य कर लिया, हमें करना कितना था, 100 कार्य करना था। फिर लिखा गया है आफ्टरवर्ड ए लीव्स ऑफ, ए छोड़ करके चला जाता है। तो ए जब छोड़ करके चला जाता है तो 45 कार्य हो चुके थे, यानी कार्य कितने करने के लिए बचे हैं। बच्चा जैसे ही आपने माइनस किया वैसे ही आपको क्या देखने को मिल गया, 55 देखने को मिल गया, ठीक है। इसका मतलब 55 कार्य करना बाकी है। बचा कौन है, बी। तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, बच्चा 5 काम कर रहा है। तो जब बी एक दिन में करता है 5 कार्य तो 55 कार्य बच्चा कितने दिन में हो जाएंगे, 11 दिन में हो जाएंगे। अरे भाई एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। तो 5 कार्य बराबर क्या कहा, 5 कार्य बराबर 1 दिन। तो जाहिर सी बात है 55 कार्य के लिए हमें 11 से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 55 कार्य बराबर 11 दिन। क्या अभी चीजों को समझ पाए, क्या अभी चीजों को बेहतर तरह से समझ पाए? आइए इस सीरीज में फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी तक हमारे पास 2 पर्सन थे, अब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास बढ़ गए हैं, 3 हो गए हैं। कहा जा रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज। अरे भैया 6, 12 और 24 दिन में कर रहे हैं, तो बच्चा हमें क्या करना है, 6, 12 और 24 का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। सॉरी 24 है, 48 नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसका एलसीएम 24 ही आएगा, ठीक। चलो ठीक है। तो अगर ए 24 कार्य, मतलब ये 24 जो एलसीएम आया है वो क्या है, वो टोटल टास्क हमको पता चल गया कितना परफॉर्म करना है, 24 कार्य करने हैं। ए 24 कार्य 6 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है जब 6 से आप भाग देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4। तो यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। सेम प्रोसेस अगर हम बी की बात करते हैं तो भैया बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। जबकि सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। कह रहा है अगर ये तीनों मिल करके कार्य करें, अरे यार अब तो ये तुम्हारे लिए छोटी बात बची है। जब ए एक दिन में करता है 4 कार्य, बी एक दिन में कर रहा है 2 कार्य, सी एक दिन में कर रहा है 1 कार्य, तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों अगर मिल करके कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों मिलकर के 4, 2, 6 और 1, 7 कार्य कर लेंगे। कार्य हमें करने कितने हैं, 24 करने हैं, और एक दिन में कर कितने रहे हैं, 7 कर रहे हैं। देखो 7, 3, 21, 22, 23, 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप जानते हैं एक दिन में अगर 7 कार्य हो रहे हैं तो 24 कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अभी तक हम लोगों ने कितने टाइप के केसेस सीख लिए हैं? अभी तक हम लोगों ने सीखा है केवल 2 पर्सन्स बेस्ड, ठीक है, 2 पर्सन्स बेस्ड क्वेश्चंस देखे। जो लास्ट क्वेश्चन अभी देखा उसमें 3 हो गए थे, ए बी और साथ में सी। अब यहां पर क्या है कि ये थे तो पर्सन्स 3, लेकिन ये सब अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, अलोन का केस चल रहा था। यहां पर देखो मिल करके कार्य करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ नहीं, पेयर वाइज। कहा जा रहा है ए एंड बी कैन पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी 40 डेज, सी एंड ए 60 डेज। बच्चा एक काम करो, 30, 40 और 60 का ले लो एलसीएम। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, मुझे लगता है 120 आपको देखने को मिल जाएगा। 120 देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि अगर तीनों मिल करके एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे? चलो ठीक है, ए और बी, याद रखना, अब ये ए अकेले काम नहीं कर रहा है, ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं 120 कार्य 30 दिन में। तो बच्चा एक दिन में कितने कार्य कर लेंगे? 4 कार्य कर लेंगे। ध्यान से समझते रहना। फिर बी और सी जब मिलकर के काम करते हैं तो बी और सी मिलकर के काम कर रहे हैं 40 दिन में, तो मतलब एक दिन में 3 कार्य। देखो ए और बी मिल करके जब कार्य करते हैं तो एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तभी तो जाएगा 30 दिन में 120 कार्य। फिर बी और सी बच्चा जब कार्य कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं 40 दिन में, मतलब एक दिन में 3 कार्य। और सेम प्रोसेस ए और सी की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलकर के कर रहे हैं एक दिन में बच्चा कितने कार्य? ये मिलकर के कर रहे हैं एक दिन में 2 कार्य। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, तो एलएचएस में तो आपको 2 कॉमन हो जाएगा। अरे ए 2 बार जुड़ेगा, बी 2 बार जुड़ेगा, सी 2 बार जुड़ेगा, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दिन में कर रहे हैं 4 3 7 2 9 कार्य, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में करते हैं 9/2 कार्य। अब बात वही है, हमसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिल करके कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। कार्य हमारे पास कितना था? 120 कार्य था। एक दिन में ये कर कितना रहे हैं? 9/2 कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा 120 कार्य करने के लिए हमें कितना क्या करना पड़ेगा? हर बार के तरीके डिवाइड करा देना पड़ेगा। 120/9/2। बच्चा 2 चला जाता है ऊपर तो आपको देखने को मिलता है 120 इंटू 2/9। और इसके बाद बच्चा हमने क्या किया? इसके बाद हमने 3 से डिवाइड करा दिया। यहां से जैसे ही 3 से डिवाइड कराएंगे यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? 40 देखने को मिल जाता है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? 3 देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है? 80/3। तो 80/3 ऑप्शन सी होना चाहिए। 6 × 18 1, 3 दूनी 6 1 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अभी तक के पिछले क्वेश्चंस में क्या था? ए बी सी ये सब अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब ये पेयर वाइज काम करने लगे हैं। तो असल में जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या कहा, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये असल में एक कार्य नहीं कर रहे हैं, ये असल में रिपीटेड है। मतलब ए 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, सी भी 2 बार कार्य कर रहा है, तो हमें एक कार्य निकालना है, तो वो हमने जनरेट कर लिया। फिलहाल आइए आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। A and B finish a job in 12 days while B and C can finish it in 8 days। अच्छा, A और B किसी कार्य को 12 दिन में, A B C उसी कार्य को 8 दिन में। अरे बच्चा 8 और 12 का एलसीएम ले लो बच्चा, कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब A और B जो एक कार्य को 12 दिन में कर रहे थे तो कार्य असल में 24 है। तो बच्चा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, वो बच्चा कितनी आई है? 2, ठीक। फिर कह रहा है ए बी सी कैन फिनिश इन 8 डेज, 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो 8 से भाग दे दिया तो हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। इसका मतलब ए बी सी ये मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 कार्य करते हैं। कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अरे बच्चा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या करना है? दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो सी की वैल्यू बच्चा क्या आ गई? 1 आ गई। अब ये देखो, ये एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है, तो ये जो जनरेट हुआ है ये भी कितने दिन का कार्य जनरेट हुआ? एक दिन का कार्य जनरेट हुआ है। मतलब सी एक दिन में कितना कार्य करता है? एक कार्य करता है, जबकि टोटल टास्क हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक। तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 24। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अप होती चली जाएगी, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में और अब में कितना डिफरेंस आ गया है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 दिन में कर रहे हैं। बी और सी 24 दिन में कर रहे हैं। सी और
ए 36 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब यार यहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चा होमवर्क रहेगा, आप पिछले क्वेश्चन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद आंसर शेयर करेंगे। हाँ, ये एक अच्छा सवाल आया, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। अब देखो ये अभी तक क्या था, अ पीस ऑफ वर्क बोल रहा था। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1/3 ऑफ अ वर्क, यानी एक कार्य का भी 1/3 उसने कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 1/3 है इसको 5 के इक्वल कर देना, तो 1 बराबर 15। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ए कैन डू अ 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, ये सिंपली 15 ये बता रहा है कि ए कैन डू, ध्यान से समझते रहना, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, a piece of work in 15 days, in 15 days। बात समझे या नहीं समझे? यानी एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बच्चा, 15 दिन में कर रहा है। सेम प्रोसेस अगर 2/5 की बात की जा रही है तो 2/5 को आप क्या करो, सिंपली 10 के इक्वल करो, यहां से आपको पता चलता है 1:25। ठीक है, अब देखो यार ये कंपटीशन है, अब मैथमेटिकली ऐसा होता नहीं है कि 1:25 होता है, यहाँ पर सेंस कुछ और ही है। तो अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल आंसर निकालना सीखो, यहाँ सेंस को समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में बता करके आया हूं, तो फिर मुझे लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में तो मुझे लगता है शायद अभी आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, अब हमें ओवरऑल क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल गई। ए कुछ कार्य 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कुछ कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि दोनों मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं। तो बच्चा पहले में कार्य पता चलना चाहिए ना, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने दोनों का ले लिया एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लिया, मुझे लगता है 75 एलसीएम आ जाएगा। 75 एलसीएम आया तो मतलब ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है। बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 8 कार्य कर रहा है, सॉरी 3 कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। अरे बच्चा 25 से भाग दो 75 को तो 3 मिल जाएगा। तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, और जैसे ही दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब a एक कार्य को 5 दिन में करता है, b उसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो a और b मिल करके उसी कार्य को 8 दिन में करेंगे। अब उसी कार्य को मतलब कार्य हमने कितना निकाला था, कार्य हमारे पास आया था 75, तो 75 कार्य, यानी a एक दिन में 5 कार्य करता है तब 15 दिन में 75 कार्य कर लेगा। b एक दिन में 3 कार्य करता है तो 25 दिन में 75 कार्य कर लेगा। a और b मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो अब हमें चाहिए 75 देखो 9 8 72 और 3 75, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप आसानी से सीख पा रहे हैं, बेहतर तरह से सीख पा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग हट करके क्वेश्चन है। यहाँ पर आप फॉर्मूला याद रखेंगे, m1d1 = d2, m2d2, m1d1 = m2d2। ठीक है, m मैन है, d डेज है, m मैन है, d डेज है, m1d1 = m2d2। अगर कभी भी डेज के साथ में आपको मैन भी दे दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जैसे कि कहा जा रहा है 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, तो इसका बच्चा मतलब क्या हुआ, 5 men into 2 days इक्वल्स टू, फिर कह रहा है 4 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। अच्छा, तो 4 women into 3, फिर कह रहा है 5 children कैन डू इट इन 3 days। अच्छा, तो 5 चिल्ड्रन भी भाई इसमें 3 दे दिए गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 5 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। कह रहा है एक मैन, एक वुमेन, एक चिल्ड्रन मिलकर के कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चा, ज्यादा लोग होंगे बवाल होगा, इसलिए काम किसी एक से कराओ, या तो मैन से कराओ, या वुमेन से कराओ, या चिल्ड्रन से कराओ। बात समझे या नहीं समझे। कार्य किसी एक से कराओ, सबसे नहीं कराओ, क्योंकि सब मिल जाएंगे तो फिर पंचायत लगेगी। इसलिए क्या कहा, कार्य किसी एक से ही परफॉर्म कराओ। चलो हम मैन से परफॉर्म कराते हैं। पहले तो ये देखो इक्वल हैं, तो इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दो को हमने एक साथ अडॉप्ट किया, तो यहां से हमको मिलता है 5 men = अरे 2 से 4 कैंसिल होता है, तो 2 2 जा 3 2 जा 6 वुमेन,
यानी 5 आदमी 6 महिलाओं के बराबर हैं। अब एक काम करो, मैं मैन से काम कराऊंगा, मैं आदमियों से काम कराऊंगा, इसलिए पहला और तीसरा ले लिया। अब जब फर्स्ट और थर्ड लिया तो देखो 5 से ये 5 बच्चा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 बचता है, यहां से 3 बचता है। ये पता चलता है कि 2 men इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, 2 men इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रेन। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं तो यहां से एक वुमेन असल में किसके बराबर आ जाएगी, एक वुमेन असल में आ जाएगी 5/6 men के बराबर। और सेम प्रोसेस अगर मैं यहां से चिल्ड्रेन की वैल्यू जनरेट करता हूं तो एक चिल्ड्रेन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 men के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक चिल्ड्रेन बराबर 2/3 men। अब बच्चा देखो हमें काम किससे कराना था, हमें काम कराना था 1 man 1 woman एंड 1 चिल्ड्रेन। मैंने अभी भी क्या कहा, काम किसी एक से कराओ, सब मिलकर के काम करेंगे, पंचायत लगेगी। तो अब हम आदमी से काम करा रहे हैं, तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, फिर 1 मैन प्लस 1 वुमेन किसके इक्वल है, 5/6 मैन के इक्वल है। तो बच्चा यहां पर क्या आ जाएगा, 5/6 मैन। ठीक है, फिर देखो बच्चा प्लस साइन आया, और इसके बाद अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 चिल्ड्रेन मीन्स 2/3। क्या कहा, 2/3 मैन। ठीक है, 2/3 मैन। तो बच्चा अब जब आप यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर शायद 6 ऊपर मिलता है, फिर 6 से यहां से 5 मिल जाता है। आफ्टर देन 3 से जब हम डिवाइड कराते हैं तो 3 2 जा 2 2 जा 4। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास आया आउटपुट। ठीक है, ये मैन के लिए है, याद रखना। अपॉन में बच्चा कुछ मिल रहा है, अपॉन में मिल रहा है 6। अब बच्चा 6 4 10 और 5 15। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल रहा है, 15/6। क्या कहा, 15/6। 15/6 का आप शायद मतलब समझ पा रहे हो, शायद इसे हम लिख सकते हैं 3 5 जा और 3 2 जा, तो कुल मिलाकर के 5/2 m। ठीक है, अब देखो काम तुम जिससे कराओगे, क्या कहा, काम आप जिससे कराएंगे वो वाली क्वांटिटी आपको लेनी होगी। जैसे हमने मैन से काम कराया तो हम इस क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चा आपको करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पर लिखा गया है 5m × 2, आप ये 5m × 2 लिखेंगे होल अपॉन, और बच्चा ये जो नंबर आया है इसको नीचे रख देंगे। तो 5/2 जब हम नीचे रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से बच्चा देखो 5 से 5 कैंसिल होता है, तो कुल मिलाकर के 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये m से m भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको कुछ समझ आएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, m1d1 = m2d2 ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 से ज्यादा है तो m1d1 = m2d2 = m3d3, इसी का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चलता है, इस रिलेशनशिप से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जनरेट कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे x y z होता है। मैं यहाँ पर m w और c मैंने यहाँ पर ले रखा है। इसके बाद आपसे कहेगा कि तीनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो तीनों से काम नहीं कराना, किसी एक से काम कराना। बाकी जो पीछे करके आए हैं वही यहाँ पर कर रहे हैं, कहीं कुछ खास अंतर है नहीं। आगे जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। शायद पिछला वाला क्वेश्चन कुछ बड़ा था। कहा जा रहा है 6 men एंड और 6 women, 4 men और 6 women। अच्छा, कैन अ फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो देखो मैन इंटू डेज आ गया, क्या कहा, मैन इंटू डेज आया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 women × 20। बच्चा जब सिंप्लीफाई करते हैं 20 से देखो 20 कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा 2 men = 3 women। क्या कहा, 2 men = 3 women। ठीक है, अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men and 11 women। अब देखो फिर वही बात आ गई, 6 men + 11 women। यार दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिर पंचायत लगेगी। इसलिए काम किसी एक से कराओ, या तो मैन से कराओ या वुमेन से कराओ। चलो ठीक है, पिछली बार मैन से काम कराया था, इस बार वुमेन से काम कराते हैं। तो भाई वुमेन से काम कराना है तो यहाँ से देखो 2 men = 3 women, तो 6 men की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चा जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 9 women देखने को मिल जाएगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 6 men है इसकी जगह पर बच्चा हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 9 women प्लस ये 11 women कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, 20 women। मैंने क्या कहा था, जिससे काम करा रहे हैं उसी क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। इस बार क्वांटिटी हम कौन सी लेंगे, ये वाली क्वांटिटी लेंगे। तो बच्चा हमें क्या करना है, हमें सिंपली करना ये है कि 6 women × 20
होल अपॉन 20 वोमेन। बच्चा अभी क्या करना है, वोमेन से वोमेन देखो कैंसिल हो गई, 20 से 20 कैंसिल हुआ, तो बच्चा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, देखो यार कंपटीशन है ये, ठीक है, यहाँ पर चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैटर ये कर रहा है कि आप आंसर निकालें। आंसर निकालना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है बजाय स्टेप्स को समझने के, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से एन केन प्रकरणेन आपको एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, होता है नहीं होता है कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आप एक सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास पसंद आई होगी और आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और जो कि बिल्कुल अलग है, ठीक है, किताबों से बिल्कुल अलग है। अगर आपके पास कोई बुक होगी भी या फिर आपने उसका क्वेश्चन पेपर परचेस किया होगा तो उन सोल्यूशन से सोल्यूशन बिल्कुल अलग होगा। और निश्चित तौर पर कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद में आप देखेंगे कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जहां पर आप मैनुअली जब क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो ज़्यादा समय लेगा इस ट्रिक के कंपैरिजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।